बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है मंगल का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दो अहम इवेंट्स जारी हैं। एक तो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों का धरना जारी है और दूसरा शहर इक़्तिदार में एक अहम इजलास भी जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों में जो पेशरफ्त होगी, डेवलपमेंट्स होंगी, उनसे आपको आगाह करेंगे। लेकिन इन दो पे शुरू में या इनमें से एक पे 1-2 मिनट बात करके फिर मैं आगे आपके सामने बड़ी अहम चीज़ रखूँगा। एक तो मुझे लगता है कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो हुई है, जिसको बहुत से लोग जो हैं वो शायद उसको रियलाइज़ नहीं कर पाए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी और उसने इस निज़ाम पे कैसे दबाव बढ़ा दिया है। और जिस तरह से इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जमाइमा खान साहिबा ट्वीट्स कर रही हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से की तकरीर हुई हैं, उससे दबाव तो बढ़ रहा है। और उस दबाव की वजह से आज शिकस्त खुर्दा शहबाज शरीफ की जो है एक वीडियो जारी की गई है 4 मिनट की। उसमें 40 सेकंड्स बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अडयाला के बाहर जो सूरत हाल है वो हर बार की तरह आज भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं। एक सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले पंजाब की क़यादत, पंजाब के MNAs MPs टिकट होल्डर्स बड़ी तादाद में होते थे, तो आज पंजाब नहीं है, आज सिर्फ KP है। उसकी वजह यह है कि मेरी इतला यह है कि बल्कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब की ये स्टोरी है कि तहरीक इंसाफ की पोलिटिकल कमेटी में ये तय हुआ है कि एक मंगल पे जो KP के MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो जाएंगे और यानी उनके साथ चंद वर्कर्स, क्योंकि बड़ी कोई कॉल नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ से। और एक जो से अगला मंगल होगा उसमें पंजाब के MPs टिकट होल्डर्स और ये सब जाएंगे, ताकि जो भी जाए उसको उसके बाद फिर एक हफ्ते की जो है वो थोड़ा सा उसको यानी एक ज़रा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत हेक्टिक जो है वो हो जाता है। तो खैर सिर्फ KP के क़यादत और MPs वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से हमारे दोस्त ज़ीशान नूर, अताउर रहमान, हसनैन रफ़ीक और ये सब जो है, मुख्तार हसन और इब्रार साहब और फैसल तारड़ और ये सब जो है, ये बहुत से नाम रह भी गए होंगे। JK पॉइंट वाले जो जहांगीर खान हैं, ये सब वहाँ से मुसलसल जो है वो ग्राउंड से अपडेट्स दे रहे हैं। और इस वक्त जो है वो अगर आप 8 बजे तक की बात करें, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, क्रैकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन क्रैकडाउन की तैयारियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत आज भी वहाँ से गायब है, मरकज़ी क़यादत वहाँ पर मौजूद नहीं है जिस तरह से उनको होना चाहिए। और इमरान खान साहब से आज भी उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपको ये बात कुछ दिन पहले बताई थी कि अगर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात इस मंगल को, ये जो आज है, नहीं होती तो उसके बाद इमरान खान साहब की बहनें फट पड़ेंगी और इमरान खान साहब की बहनें वो बात करेंगी जो इनके पार्टी के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और मंगल को तो आज मुलाकात अब नहीं हुई, इसके बाद अब वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, और इमरान खान साहब की बहनें उसके बाद कल इस पे क्या कहती हैं वो तो कल पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ गुजरे हुए कल हो चुकी है और वो ये हो चुकी है कि अलीमा खानम साहिबा ने 2 टोक कह दिया है कि जो भी बातचीत की बात कर रहा है उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि सुहेल आफरीदी स्टेट मूवमेंट की तैयारी करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, TV चैनल से प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने कहा कि अलीमा खानम साहिबा ने अटैक किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को, महमूद खान चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कि अलीमा खानम साहिबा ने किसके बारे में बात की है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ है। लेकिन इस पर भी जाने से पहले मैंने जो आपको शुरू में अर्ज़ किया था कि 1-2 इवेंट्स जारी हैं, एक धरना जारी है, दूसरा मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इस वक्त एक अहम इजलास जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और पब्लिक हो चुकी होगी, हो सकता है उस वक्त तक उसका आलामिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी हो, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन वो बातें जो शायद वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह से खुलकर ना कहें, वो बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, पहले अलीमा खानम साहिबा ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनका इशारा जो था वो तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप की तरफ था। ये ग्रुप वो है जो हुकूमत के वज़ीरों को जाके मिलते हैं, जो स्पीकर कौमी असम्बली को जाके मिलते हैं, जो जाके उनके मिन्नत तरले करते हैं, जो जाकर उनको कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं। इमरान खान तो उधर से ट्वीट्स कर देता है, हम थक गए हैं, हमारी बस हो गई है और आप बड़े हैं, आप मेहरबानी करें, आप शफकत करें और आप जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो बात करें और आप जो है ना वो खान की बहनों से मुलाकात करवा दें और कोई हमारे लिए कोई रास्ता निकालें, हम तो थक गए। ये तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। तो अलीमा खानम साहिबा का इशारा उनकी तरफ था।
अब आप कहेंगे कि नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आलामिये में भी लिखा हुआ है कि 13वां पॉइंट जो है कि हम बामानी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल उसमें मौजूद है, लेकिन उसके हवाले से मैं आपको दो बातें बता देता हूँ। एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी क्लियर है कि मुज़ाकरात जो हैं वो उन चीज़ों पर होंगे जिसमें मैंडेट की वापसी, नए इलेक्शन, गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन, कानून की हुक्मरानी, 26वीं और 27वीं तरमीम का खात्मा। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप इन चीज़ों को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर तो मजामत तो हमने करनी ही है और हमें उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। अगला आपका सवाल ये होगा कि फिर मजामत का जो उन्होंने कहा कि मजामत के हवाले से तो लोगों के जहन में यही आता है कि मजामत से मुराद तो सड़कों पर आने, तो उसके लिए फिर इतना लंबी तारीख क्यों दी गई है कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल होगी पूरे मुल्क में और शटर डाउन हड़ताल होगी। इतना लंबा टाइम क्यों रखा गया है? ये इतना लंबा टाइम इसलिए रखा गया है कि मेरी इत्तला यह है कि तहरीक इंसाफ की तंजीमात खास तौर पे पंजाब और सिंध की जानिब से कहा गया कि हमें आपने कुछ टाइम देना है ताकि हम मोमेंटम बढ़ा सकें, मोमेंटम बिल्ड कर सकें, हम कोई डोर टू डोर कैंपेन्स कर सकें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, तहरीक इंसाफ का जो वर्कर सोशल मीडिया पे बैठा है ना, जो एक इमरान खान का जानिसार है, जो मुखलिस है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर और सोशल मीडिया पे इमरान खान के नज़रिए की जंग लड़ रहे हैं, और ये इतने अहम इमरान खान के खिलाड़ी हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन तहरीक इंसाफ अगर जीती है तो वो सोशल मीडिया के सर पर जीती है, वो सोशल मीडिया की वजह से जीती है। अगर आज हर घर में इमरान खान का पैगाम जा रहा है तो वो सोशल मीडिया की वजह से जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बाइकआउट करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो प्रोपेगेंडा करता है, वो तो झूठ बोलता है। तो ये एक एक उम्मीदवार का निशान किसने याद करवाया? उस दिन तो इंटरनेट भी बंद था, तो उससे पहले किसने इस चीज़ को जो है वो स्मेल कर लिया था? उनको शक पड़ गया था कि ऐसा होगा और उन्होंने उससे पहले ही सबको निशानात याद करवा दिए, कैंपेन चलाई, मोमेंटम बनाया, हौसला बढ़ाया। ये सारे का सारा पीटीआई का सोशल मीडिया था, आम सोशल मीडिया के सार्फिन थे, लोग थे। अब वो जो इमरान खान के साथ बड़े मुखलिस हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बात पे दबाव बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जी कोई लायामल दिया जाए, कोई एजुटेशन की जाए खान की रिहाई के लिए, और वो ये बातें करके भी वो भुगतते हैं। उनके जिनके पाकिस्तान में फैमिलीज हैं, उनके किसी को भाई को उठाया जाता है, किसी के बाप को उठाया जाता है, किसी के घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। इतना आसान नहीं है, ट्विटर पे ट्वीट्स करना भी इतना आसान नहीं है। जो लोग ताने देते हैं ना कि पीटीआई वाले ये जी बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे जो ये ट्वीट्स करते रहते हैं, आए जरा ग्राउंड पे निकल कर दिखाएं। भाई ग्राउंड पे निकलना तो चले, आप कहते हैं सिर्फ ट्वीट्स करना इतना आसान होता तो आप लोग ना कर रहे थे। वो कम से कम सोशल मीडिया पे आवाज़ तो उठा रहे हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, वो जो भी इमरान खान का पैगाम आता है उसको हर बंदे तक पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे मैं आपको एक चीज़ याद करूं कि पीटीआई के वो इमरान खान के जानिसार जो इखलास के साथ सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का, पीटीआई की पार्टी की ग्राउंड रियलिटीज़ की उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी हम देख रहे हैं। अब आप देखें कि मैं आजकल क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, और जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे आम लोगों से मिलूँ, ऐसे लोगों से मिलूँ जहाँ से मुझे पता चले कि ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है। अब मैं आपको सिर्फ बहावलपुर की एक सूरत हाल बता देता हूँ। बहावलपुर में मुझे पता चला, जब मैंने पूछा कि भाई अगर इमरान खान की कॉल आती है तो यहाँ से कितने लोग निकलेंगे, क्या सूरत हाल होगी, लोग निकलने के लिए तैयार हैं भी या नहीं है, तो मुझे जो आगे से पता चला उससे पीटीआई के वो जानिसार जो इखलास के साथ सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनके लिए शॉकिंग होगा सुन के कि यहाँ पे पीटीआई का कई माह से जिले सदर ही नहीं है। भावलपुर में पीटीआई की सिटी की तंजीम ही नहीं है, सिटी की पूरी तंजीम नहीं है भावलपुर शहर की, और जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है उसके कई माह से सदर ही नहीं है। और ये भी उनके लिए शॉकिंग होगा कि जो यहाँ के टिकट होल्डर्स हैं, जो फॉर्म 45 पे जीत गए थे, फॉर्म 47 पर उनको हरा दिया गया था, वो उन्होंने पिछले कई माह से कोई डोर टू डोर कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई उन्होंने ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई उन्होंने एजुटेशन नहीं की, कोई ग्राउंड के ऊपर उन्होंने सिवाय किसी शादी में चले जाना, किसी गमी में चले जाना, किसी जनाजे में चले जाना, लेकिन इमरान खान का पैगाम देने के लिए, या वो बात जो महमूद हसन चकज़ई, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, या जो सलमान नाजा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को ये रियलाइज़ कराएं कि आपके लिए इमरान खान कुर्बानी दे रहा है तो आपको इमरान खान के लिए निकलना पड़ेगा। वो जो बात करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को रियलाइज़ कराएं
कि जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये मुल्क के खिलाफ हो रहा है, मुल्क तो आपका भी है। जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान की बहनों और खानदान के साथ नहीं हो रहा, वो आपके साथ हो रहा है। किसान का 22 अरब में एक साल में 22 अरब का नुकसान हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया है, सनतकार बर्बाद हो गया है, ताजर इस वक्त बेजार है, कारोबार इस वक्त ठप हुए पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत तारीख की बुलंद सतह पर है, अनसर्टनिटी तारीख की बुलंद सतह पर है, तनख्वाहदार तबके की कमर टूट गई है, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया है, लोगों की सफेद पोशी के भरम टूट गए हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, ग्रोसरी की कीमतें देख लें, पेट्रोल और डीजल की कीमतें देख लें, स्कूल की फीसें देख लें, घर के किराए देख लें, खुदा न खासा कोई बीमार है तो मेडिसिन की कीमतें देख लें, खुदा न खासा किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े तो उसके हालात देख लें, किसी को थाने जाना पड़े तो वो हालात देख लें, सरकारी किसी को महकमे में जाना पड़े तो वहां हालात देख लें, किसी को अदालत जाना पड़े तो वहां जुल्म देख लें, इंसाफ का कत्ल देख लें। तो इसलिए आपको निकलना होगा पाकिस्तान के लोगों, ये आपका मसला है, ये इमरान खान अकेले का मसला नहीं है, वो तो आपके लिए कुर्बानी दे रहा है। तो ये चाहते हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद हसन चकजई साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सलमान राजा साहब कि आप अवाम को जाके बताएं डोर टू डोर। लेकिन मुझे यह बताया गया है कि पिछले कई माह से बहावलपुर के जो टिकट जिनको दिए गए थे, जिनको इमरान खान की वजह से इज्जत मिली, वो ग्राउंड पे है ही नहीं एजिटेशन के लिए, डोर टू डोर कैंपेन के लिए, अवाम में जाने के लिए, किसानों के पास जाने के लिए। 2 दिसंबर को इमरान खान साहब की बहन ने आकर कहा कि इमरान खान किसानों के लिए बहुत परेशान थे। तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग, खासतौर पर साउथ पंजाब के लोग, किसानों के पास गए कि जी आपके लिए इमरान खान बहुत कंसर्न है, बहुत परेशान है और हम आपके पास आए आपका हाल पूछने के लिए? ये जो साउथ पंजाब में जो सैलाब आया और उसमें जो तबाही हुई, उस पे जो झूठे सर्वे किए गए और जिसका 50 लाख का नुकसान हुआ उसको 5,000 दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, क्या इस चीज को किसी ने एक्सपोज किया है? तो देखें, तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग जो अपनी जान हथेली पे रख के, जो अपने खानदानों को खतरे में डाल के, जो अपनी फैमिलीज को खतरे में डाल के हर वक्त सोशल मीडिया पे कहते हैं कि फौरी तौर पे कोई कॉल दी जाए, सड़कों पर आया जाए, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि पीटीआई का पंजाब में कितना बड़ा क्राइसिस है तंजीमी सतह पर। कि मैंने आपको बताया ना कि अगर पीटीआई के जो यहाँ के भावलपुर के हैं जिनको टिकट मिला था और वो जीते फॉर्म 45 पे, अगर उन्होंने कोई एक्टिविटीज की है डोर टू डोर तो वो मुझे भेज दें, मैं हाईलाइट कर दूंगा कि जी मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे जिन लोगों ने बताया उन्होंने गलत बताया। और ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बड़ा डोर टू डोर कैंपेन्स कर रहे हैं। वो तो देखें ये ताजिर की तंजीम को मिल रहे हैं, ये देखें किसानों की तंजीम को मिल रहे हैं, ये देखें सरकारी मुलाजमीन की, ये देखें क्लर्क्स एसोसिएशन को मिल रहे हैं, ये देखें टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं, ये देखें फलानी ट्रेड यूनियन को मिल रहे हैं, ये देखें मजदूरों को मिल रहे हैं, ये देखें इमरान खान का पैगाम दे रहे हैं, ये वीडियोज देखें, ये तस्वीरें देखें, डोर टू डोर जा रहे हैं, ये देखें फलाने दिन इतने लोगों से मिले, फलाने दिन। मुझे नजर नहीं आया उनके सोशल मीडिया पे। अगर किसी और को नजर आ जाए मुझे बता दें, या बहावलपुर के अंदर जो लोग हैं अगर वो इस पे अपनी राय देना चाहें, जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे कोई चीज भेज दें, कमेंट्स में बताना चाहें वहां पे बता दें, किसी के जरिए मुझे भिजवाना चाहते हैं भिजवा दें कि नहीं सदीक जान साहब आपने गलत बयानी की है, आपको किसी ने झूठ बोला है। हमारे तो यहाँ पे जो टिकट होल्डर्स हैं वो तो दिन रात एक किए हुए इमरान खान की। भाई इमरान खान ने जो कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, तो वो सोहेल आफरीदी का नाम तो इसलिए आ गया कि वो सीएम केपी हैं, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और ज्यादा तादाद में इमरान खान को पता है कि केपी ने निकलना है। लेकिन पंजाब ने भी तो अपने किरदार अदा करना है। पंजाब में डोर टू डोर कैंपेन कहां है? अच्छा, अब इस पे जो यहाँ के टिकट होल्डर्स होंगे भावलपुर वाले, उनकी अपनी जस्टिफिकेशंस होंगी, उनकी अपनी लॉजिक्स होंगी कि जी बड़ा जुल्म है, बड़ी बर्बरियत है, बड़ी नाइंसाफी है, हम निकलते हैं तो हमारे कारोबार तोड़ दिए जाते हैं। मतलब उनके पास अपनी लॉजिकल शायद जस्टिफिकेशन हो, लेकिन आउटकम बहरहाल ये है कि ग्राउंड पे बहावलपुर की जो मैं आपको बात कर रहा हूं, कई माह से कोई एजिटेशन, कोई ग्राउंड एक्टिविटी नहीं हुई, सिवाय इसके कि यहाँ के टिकट होल्डर्स कभी कभार जो है वो अडयाला के बाहर नजर आ जाते हैं। इसका तो कोई फायदा नहीं है, निकालना तो अपने लोगों को है। अच्छा, मेरी जो बात हुई है वो कहते हैं लोग निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग एतबार किस पे करें? जिन्होंने निकालना है वही ग्राउंड पे नहीं है एजिटेशन में। फिर उसके अलावा मैंने कहा कि यार अगर जो टिकट होल्डर है उनके अलावा भी तो कुछ लोग होंगे ना, उसके अलावा भी कुछ लोग होंगे जो मुखलिस होंगे, जो आप समझते हैं कि डिजर्व करते थे टिकट, उनको मिलना चाहिए थे, इनको चले आप समझते हैं कि गलत मिल गया होगा। वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त मसला यह है कि जो एक्टिव होता है, जो इस वक्त लोग मुख्तलिफ पोजीशंस पे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इदारों को शिकायत लगा देते हैं कि हमें तो आप कुछ नहीं करने देते, वो फलाना देखें वो एक्टिविटीज कर रहा है, लोग अब इसको सर पर उठा लेंगे, टिकट इसको मिल जाएगा, आप हमें तो कुछ नहीं करने देते, इसको आप कुछ नहीं कह रहे। वो कहते हैं कि इस वक्त बहुत संगीन क्राइसिस है तहरीक इंसाफ के अंदर, और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ भावलपुर में नहीं होगा, ये हर जगह होगा। मैं कोशिश करता हूं कि इस पे एक सीरीज शुरू करूं कि मुल्तान में चेक करूं कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, मुजफ्फरगढ़ में क्या हो रही हैं, लिया में क्या हो रही हैं, साउथ पंजाब से शुरू करता हूं, हमारा इलाका है, ज्यादा हमारे यहाँ पे राब्ते हैं, बाकी जिलों में भी लोग चेक करें कि क्या हो रहा है। तो इसलिए 8 फरवरी की तारीख दी गई है कि ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ को तैयारी का वक्त दिया गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकजई साहब ने एक मीटिंग में ये कहा कि अगर ये जो हमें कहते हैं ना, हमें कहा जाता है कि आप लाएमल दें, हम बंद कमरे में तो खुल के बात करते हैं
कि ग्राउंड पे पंजाब में पीटीआई को तैयारियों के लिए टाइम चाहिए, अगर हमने कर दिया तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, हमें कहा जाता है कि लाएमल दें। दूसरा यह है, उनका ये ख्याल है मुज़ाकरात के ऊपर, अभी उनका आलामिया भी शायद आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाए, मुज़ाकरात के ऊपर वो वाज़ेह हैं कि मुज़ाकरात उस सूरत में, हम पहली शर्त उन्होंने रखी है कि इमरान खान से उनकी बहनों को मिलवाया जाए और पार्टी के लोगों को मिलवाया जाए, तब हम मुज़ाकरात के बारे में सोचेंगे। लेकिन क्योंकि अब शहबाज शरीफ का शिकस्त खुर्दगी में एक मैसेज आ गया है और इसमें क्रेडिट जाता है कौमी कॉन्फ्रेंस को। कौमी कॉन्फ्रेंस को मैं आपको कह रहा हूं ना कि असल में ना एक सोशल मीडिया पे एक ना नैरेटिव बनता है और वो नैरेटिव बहुत सख्त एक तासुर बना देता है। नैरेटिव ये बना कि ये सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं, लाएमल तो दे नहीं रहे। और भाई आप उन तकरीरों को आपको अंदाजा नहीं है कि उसके ऊपर कितनी परेशानी है। आप हफ्ता इतवार सोमवार 3 दिन की सिर्फ ये देख लें कि कौमी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें टारगेट कौन होता है, एस्टैब्लिशमेंट होती है। क्योंकि जाहिर है जब टाउट्स रोज ये बताएंगे कि ये अब होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तो फिर लोगों को पता है नहीं कि टाउट्स कहां के टाउट्स हैं, तो कौन ये करवा रहा है। तो जब एस्टैब्लिशमेंट खुद अपने अमल से, अपने टाउट्स के जरिए ये बताएगी कि ये हम करवा रहे हैं, तो फिर उंगलियां भी एस्टैब्लिशमेंट पे उठेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं उठेंगी। इनकी तो हैसियत सबको पता है कि इन बेचारों की औकात क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। अच्छा, हफ्ते इतवार को कौमी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें तमाम तकरीरें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होती हैं। लाहौर में बुक लॉन्चिंग की 2 तकरीबात होती हैं, दोनों में निशाना एस्टैब्लिशमेंट बनती है। मौलाना फजल रहमान जलसे कर रहे हैं, टोटल टारगेट एस्टैब्लिशमेंट बनती है। उलमा इकट्ठे होते हैं, जो फतवा आता है वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आता है, वो 87वीं तरमीम के हवाले से आता है। उसके अलावा आप देख लें कि इमरान रियाज खान साहब वगैरह बैरून मुल्क एक इवेंट करते हैं, टोटल वहां पे बात एस्टैब्लिशमेंट की होती है। तो हर तरफ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। और कौमी कॉन्फ्रेंस में जो महमूद खान चकज़ई साहब ने जो गुफ्तगू अख्तर जान मेंगल साहब ने किया है, कुछ और तकरीरें वो बड़ी खौफनाक है। आपको अंदाजा नहीं है आप लोगों को कि उनका इंपैक्ट कितना आया और कितनी परेशानी है उनके ऊपर। क्योंकि देखें ना, जब इस तरह की तकरीरें आती हैं, अब इसके ऊपर कोई 12 से 14 करोड़ व्यूज हैं। इनके क्लिप्स जो हैं फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, हर जगह मिला के, यूट्यूब, व्हाट्सएप, 12 से 14 करोड़ व्यूज हैं इनके ऊपर। यानी 12 से 14 करोड़ लोगों तक आवाज गई है कौमी कॉन्फ्रेंस की। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसमें तकरीरें हुई, बड़ी खौफनाक तकरीरें हुई हैं। उनका इंपैक्ट आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह का है। और वो तकरीरें जो है, ये सारे सफारत खानों ने इसको मॉनिटर किया है, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स बना के अपने मुल्कों में भेजी हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बड़े करीब से देखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने देखा है। हाँ, अभी हो इसलिए कुछ नहीं रहा कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ है। जब पाकिस्तान के साथ ट्रंप है तो गजा में ये नेतन्याहू के साथ है ना ट्रंप, तो उसने 963 मरतबा सीज फायर की खिलाफवर्जी किया है। आज भी फलस्तीनी कहते हैं कि 10,000 फलस्तीनी मलबे तले दबे हुए हैं। कल भी उन्होंने शहीद किया लोगों को। क्यों? नेतन्याहू के साथ ट्रंप है। जिसके साथ ट्रंप है, जिसके साथ अमेरिका है, वो अपने मुल्कों के जो मर्जी करे, कोई दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं रोक सकती। और आलमी अदालत ने फैसला दिया तो 2 जजेस पे अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। तो मसला पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये है कि क्योंकि अमेरिका हुकूमत हमारी के साथ है, तो आप जो मर्जी करें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन बहरहाल एक अमेरिका के लिए भी एक होता है कि हर तरफ से जब ये बात होने लग जाएगी इंटरनेशनली कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो उनके लिए भी एक इतना आसान नहीं रहेगा इनको इस हद तक जाके और सपोर्ट करने पर। तो शहबाज शरीफ साहब का मैं आपको सुना देता हूं जरा कि उनके साथ वो सारे बैठे थे। शहबाज शरीफ के साथ वो सारे बैठे हुए थे जो रोज धमकियां देते हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है, पीटीआई के साथ कोई बात नहीं होगी, इनकी ऐसी की तैसी, इमरान खान मुल्क दुश्मन है, ये है वो है। और मैं हैरान हूं कि जब डीजे इख्तियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सारे जो रहनुमा थे, जो टीवी पे आए या टॉक शोज में आए, उन्होंने कहना शुरू किया जनाब, ये यहां से मैं आपको सुनाऊंगा आगे। अच्छा, उन्होंने कहना शुरू किया कि जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं और हमने ये मतलब जितना भी एक मुसलमान के तौर पे अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और जिन जिन चीज़ों पर ईमान रखना ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखने के बाद हम ये कहते हैं कि डीजीआई इख्तियार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान के खिलाफ, हम उस पर मुकम्मल ईमान लाते हैं। यानी उनका आजकल नून लीग वाले और साथ ये भी कहते हैं कि जनाब जो डीजे इख्तियार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस पर हम, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारी आने वाली नस्लें, उनकी आने वाली नस्लें, उनकी औलादें, सब उस पर ईमान लाते हैं। नवाज शरीफ उस पर ईमान लाते हैं, मरियम उस पर ईमान लाती हैं, मरियम के बच्चे ईमान लाते हैं, हम सब उस पर ईमान लाते हैं। ये बातें कर रहे थे ये सारे डीजे इख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और उसके बाद कह रहे थे किससे बात करनी है, ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए थ्रेट है,
पीटीआई तो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, ये तो दहशतगर्द है, इनके साथ तो कोई बात नहीं होगी। अब तो डीजे एसपीआर ने भी कह दिया कि इनके साथ कोई बात नहीं होगी, तो इनके साथ कोई बात नहीं होगी। अच्छा, तो आज ये शहबाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं कि जी शिकस्त खुर्दगी में, ऐसे जैसे किसी बंदे को ना जबरदस्ती बिठाया हो कि तुमने ये वैसे ही शहबाज शरीफ का बयान है जैसे 9 मई के बाद पीटीआई वालों के बयान आए थे, जिनको बेचारों को जबरी तौर पर मुशुदा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उन बेचारों से वीडियो पैगामात उनसे जारी करवाए गए और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कई तो बेचारे सामने स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहे हैं या नीचे कुछ लिखा हुआ है और वहां से बेचारे पढ़ रहे हैं। उसी तरह से शहबाज शरीफ, मैं अब इनका फेस तो आपको नहीं दिखा सकता, आपने क्लिप देखा होगा वरना आप देख लें। तो और इनका इंपैक्ट यह है कि शहबाज शरीफ साहब का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर इसके माशाल्लाह व्यूज हैं 92 व्यूज हैं। 92 व्यूज, अगर थोड़ा सा कोई देख सके, सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा। अब जरा मैं 1 मिनट का क्लिप सुनाना चाहता हूं, 1 मिनट का इसलिए कि मुझे अंदाजा नहीं कि कहां पे जाकर उन्होंने वो पीटीआई वाली बात शुरू की है। फिर जरा मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। सबको गुजारिश करूंगा कि इसमें आप कैबिनेट मीटिंग में तशरीफ लाएं ताकि आपकी पूरी जो राय के साथ उसको हम अप्रूव करें। मैं इसके अलावा ये बात करना चाहता हूँ कि अभी फील्ड मार्शल को केएसए में किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला उनको, उसका भी ये उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज्जत है। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये जी आज इनकी 4 मिनट की वीडियो पैगाम जारी करवाया गया और जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शिकस्त खुर्दगी में थे और बहुत थके हुए और चेहरे के ऊपर उनके बड़ी अजीब सी कैफियत थी और ये बहुत परेशानी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। परेशानी है और अच्छी खासी है परेशानी, और अच्छी खासी परेशानी की वजह यह है कि कौमी कॉन्फ्रेंस में सख्त तकरीरें हुई हैं, उधर से उलमा की तरफ से भी बड़ा सख्त एक फतवा आ गया है 27वीं तरमीम के हवाले से। इंटरनेशनल पीटीआई एक्टिव हो रही है, इमरान खान के बेटे एक्टिव हैं, उनकी साहब का अली एक्टिव हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आगे बहुत सारी चीज़ें करने जा रही है और 8 फरवरी को एक बड़ी, एक पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के अंदर बड़ी कामयाब हड़ताल के लिए वो कोशिश शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें तो कांपे टांग गई हैं और आप कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले कह रहे थे कि नहीं अब तो डीजे एसपीआर साहब ने जब कह दिया है कि नहीं बात हो सकती, तो फिर तो हमारे लिए एज ए मुसलमान कुछ और बचता ही नहीं है, क्योंकि हम, ये नून लीग वाले कह रहे थे कि हम क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल और जिन जिन चीज़ों पे ईमान लाना है उसके बाद हम डीजे एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईमान ला चुके हैं, तो इसलिए अब तो कोई बातचीत के दरवाजे नहीं है। वो सारे जो टीवी पे बैठ के और चीख चीख के चला के और ऐसे बात कर रहे होते थे कि इनके मुंह से थूक गिर रहा होता था और वो जो कहते थे कि कोई बात नहीं होगी पीटीआई से, अब तो डीजे एसपीआर साहब ने भी कह दिया तो अब हम कैसे कर सकते हैं, उन सारों को बिठा के शहबाज शरीफ भीख मांग रहे हैं पीटीआई से कि आप अगर बातचीत करना चाहते हो तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। लेकिन उनका मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने कहा है कि पहले इमरान खान की बहनों के साथ और पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात करवाएं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि बातचीत होगी आइन के हुक्मरानी के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर, 26वीं तरमीम के खात्मे के ऊपर, मैंडेट की वापसी के ऊपर, 9 मई की गैर जनमदाना तहकीकात के ऊपर, 26 नवंबर की तहकीकात के ऊपर, मुरीद के एहसाने की तहकीकात के ऊपर, और बाकी उन्होंने वो कहते हैं उन्हें, अच्छा वो रास्ता भी दे रहे हैं, अच्छा यही साहब वगैरह नवाज शरीफ को, जरदारी को, कि अभी भी लौट आओ, आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, चार्टर तैयार कर लेते हैं, तुम इमरान खान कोई ज्यादती नहीं करेगा, कोई नाइंसाफी नहीं करेगा, तुम्हें उल्टा नहीं लटकाएगा, और तुम चार्टर एक तैयार कर लो, उस चार्टर पे इमरान खान से हम दस्तखत करवा देते हैं, लेकिन तुम इस खौफ में कि इमरान खान पता नहीं तुम्हें उल्टा लटका देगा, इस खौफ में तुम जो है वो इस्तेमाल हो रहे हो और तुम मुल्क को भी बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो और कमजोर कर रहे हो, तो हम तुम्हें ऑफर देते हैं कि आ जाओ, लौट आओ वापस और बैठो हमारे साथ, चार्टर तैयार कर लेते हैं और उस चार्टर के ऊपर इमरान खान से हम दस्तखत करवा देंगे, तुम्हें उल्टा नहीं लटकाएगा, तुम ना टेंशन लो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तो मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि अलीमा खानम साहिबा ने मुज़ाकरात के हवाले से जिनका कहा है वो पीटीआई के उन लोगों के बारे में कहा है जो बड़ी शिकस्त खुर्दगी में और लेट के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो अलामा साहब, अचकज़ई साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं,
ये उन तमाम चीजों पर रहते हुए बातचीत के जरिए मसला हल करने की बात कर रहे हैं जो इमरान खान चाहते हैं, उससे कोई पीछे नहीं हटे। और उसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि पहले इमरान खान से बहनों की मुलाकातें शुरू करवाई जाएं, पॉलिटिकल लोगों से मुलाकातें शुरू करवाई जाएं, फिर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत किस पे करेंगे? हर उस चीज के ऊपर जो पाकिस्तान के मफाद में है, जो पाकिस्तान के लोगों के मफाद में है, जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। और अगर वो चीजें तसादुम के बगैर, जाने गंवाए बगैर, टकराव के बगैर, सड़कों पर आए बगैर, तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाए बगैर अगर वो चीज़ें पूरी होती हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये एक क्लैरिटी थी जो मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।